अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4। जिस तरह हमने एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3 की थी, इसी तरीके से आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4। अगेन स्टूडेंट, मैं हर वीडियो में इस तरह आपसे कहता हूँ कि बिल्कुल फ्रेश होकर बैठ जाएं और ये मुझे 15-20 मिनट दें, इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज आपके लिए आसान हो जाएगी। एक्सरसाइज 2.4, इसमें स्टूडेंट वो कह रहा है कि अगर आपको मैट्रिसेस ए गिवन है तो आप साबित करें कि मॉड ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर होगा मॉड ऑफ मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज के। तो ये आपने प्रूफ करना है। तो चलें पहले हम मॉड ऑफ ए लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं, फिर राइट हैंड साइड निकालते हैं। इस तरह के ऑपरेशन की प्रैक्टिस मैं आपको बार बार करवा चुका हूँ, लेकिन आज फिर समझा दूंगा ताकि अगर किसी का कोई पार्ट मिसिंग है तो उसके लिए आसानी हो। मैट्रिक्स ए आपको स्टूडेंट गिवन है, आपने ये लाइन बेशक नहीं लिखनी, आपने डायरेक्ट इसका मॉड निकालना है। तो ये मैट्रिक्स वाला आपके पास ब्रैकेट चेंज हो जाएगा, मॉड बन जाएगा। अब उसका तरीका क्या होता है कि पहले वाला मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी, पहले वाली रॉ को आपने पकड़ के रखना है। 2 की जगह आ जाएगा 2, 5 की जगह आ जाएगा 5, 0 की जगह आ जाएगा 0, फिर एक मरतबा प्लस, फिर एक मरतबा माइनस, फिर प्लस का साइन आ जाएगा। फिर मैंने कहा था 2 जिस रॉ में और जिस कॉलम में इसको आप छोड़ दें तो क्या बच गया, 4, 6, -5 और 1, ये आपने एज इट इज़ ले लिया। फिर 5 को देखें, 5 जिस रॉ में और जिस कॉलम में आप इसको छोड़ दें, 3, 6, 1 और 1 बच गया, आपने एज इट इज़ ले लिया। फिर 0 की बात करेंगे, 0 जिस रॉ और कॉलम में आप उसको छोड़ दें, 3, 4, 1, -5 आपने एज इट इज़ ले लिया। अब पिछले वाले सवालों की तरह आप क्या करते हैं, 2 तो एज इट इज़ आएगा। अब ये जो 2/2 का मैट्रिक्स है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, पहले सीधे हाथ वाले ये क्रॉस, फिर लेफ्ट हैंड साइड वाले। 4 को 1 से करेंगे अगेन 4 आ जाएगा, फिर 6 को 30 से करेंगे माइनस का 30। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, जब भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बीच में माइनस आता है, तो फार्मूले का माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 + 30। माइनस की जगह माइनस, 5 की जगह 5 आ गया। 3 को 1 से करेंगे 3 आ जाएगा, और इसी तरह 6 को 1 से करेंगे 6 आ जाएगा, बीच में फार्मूले का माइनस आ जाएगा, प्लस का 0। 5 को 3 से करेंगे -15 और माइनस फार्मूले का, और 4, 1 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं मॉड ऑफ ए को, तो ये 34, और ये आपके पास 6 - 3 - 6 माइनस का 3, और 0 के साथ 15 और 4 19 हो गया। 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 और 3 15 बन जाएगा। 34 को 2 से करेंगे 68 बन जाएगा। 68 को प्लस 15 आपने किया तो मॉड ऑफ ए कितना आ जाएगा आपके पास, 83 आ जाएगा। ये तो आपने एक राइट हैंड साइड निकाल ली। अब आपने क्या करना है, मॉड ऑफ पहले ए का ट्रांसपोज, फिर इसका भी मॉड निकाल के चेक करना है क्या यही आंसर आ रहा है। चलें करके देखते हैं। अब राइट हैंड साइड के लिए स्टूडेंट पहले आपने जो भी मैट्रिक्स था उसका ट्रांसपोज निकाल लिया। ट्रांसपोज किस तरह निकाला, जो भी रॉ थी उसको आपने क्या बना दिया, कॉलम बना दिया। तो पहले ये 250 ऊपर लिखा हुआ था, अब ये कॉलम की फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब ये तो हो गया ट्रांसपोज। अब इस ट्रांसपोज का आपने मॉड निकालना है, इसका भी वही तरीका हो जाएगा स्टूडेंट। क्या तरीका है, पहले आपने लिखा 2, फिर आपने लिखा 3, फिर आपने लिखा 1, फिर वही एक मरतबा प्लस माइनस, फिर प्लस आ गया। अब 2 जिस रॉ में और जिस कॉलम में आप इसको छोड़ दें, 4, -5, 6 और 1 बन गया। फिर 3 जिस रॉ और कॉलम में आप इसको छोड़ दें तो 5, -5, 0 और 1 बन गया। 1 जिस रॉ और जिस कॉलम में आप इसको छोड़ दें तो 5, 4, 0, 6 बन गया। अब आप इसको उसी तरह सिंप्लीफाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 4 को 1 से किया 4 आ गया, 6, 5 माइनस का 30, फार्मूले का माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 एज इट इज़ आ गया। 5, 1, 5, 0 को 5 से किया 0, प्लस का 1, 6, 5 30 और 4 0 0 हो गया। मज़ीद आपने सॉल्व किया तो 30 और 4 30 + 4 34 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 और 3 15 हो जाएगा, और 30 एज इट इज़ आ गया। अब आपने जब मॉड ऑफ ए का ट्रांसपोज निकाला तो वो आपके पास जब इसको सिंप्लीफाई किया वो बन गया 83। पहले भी यही आ रहा था, लिहाजा आपने क्या लिखा, हैंस वेरीफाइड दैट। बस साबित हुआ कि मॉड ऑफ ए अगर आप निकालें या उसका ट्रांसपोज करके मॉड निकालें, दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा। अब स्टूडेंट हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। पहला वाला तो बहुत आसान था, अब यहाँ थोड़ा सा आपने नई चीज़ आपके लिए आएंगी, इसे समझिएगा। देखिए ये एक आपको मॉड दिया हुआ है, डिटरमिनेंट आपकी फॉर्म में गिवन है। वो कह रहा है विदाउट एक्सपेंडिंग, एक्सपेंड किए बगैर आपने क्या करना है, ये प्रूफ करना है। यानी कि उसको आपस में मल्टीप्लाई वगैरह ये चीज़ें आपने नहीं करनी, बस ये प्रूफ करना है कि ये किसके बराबर है, 0 के। तो इसके लिए आप क्या करेंगे स्टूडेंट, देखें इस मैट्रिक्स को, इस डिटरमिनेंट को सॉरी जो आपको गिवन है उसको आपने नाम दे दिया ए का। आपने साबित क्या करना है, वो 0 के बराबर है। तो इसके लिए क्या तरीका है, देखें अगर आप नोट करें, ये z अगर मैं यहाँ प्लस करवा दूँ, x को अगर मैं यहाँ प्लस करा दूँ और y को मैं यहाँ प्लस कराऊँ, तो क्या तीनों एक जैसे बन जाएंगे। जैसे देखें अगर ये आपके पास क्या रॉ 1,
ये रॉ 2 और ये रॉ 3 है। तो ये मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, ऐड R2 इन R1, यानी कि R1 के अंदर R2 डी रॉ को आप क्या करवा दें, प्लस करवा दें। तो होगा क्या, आप देखें ए की जगह तो ए आ गया, एक्स प्लस वाई अपनी जगह, ये आपने जब जेड ऊपर प्लस कराया तो क्या बन गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अच्छा, इसमें एक बात का ध्यान रखना है, जो ये इनकी अपने एलिमेंट्स की वैल्यूज़ हैं वो तो सेम ही रहेंगी, चेंज कहाँ पर आ रहा है, इन R1 में आपने चेंज लेकर आना है। फिर ये एक्स ऊपर जाकर प्लस हो गया, ये वाई ऊपर जाकर प्लस हो, देखें तीनों एक जैसे आ गए, ये आपने एज इट इज़ लिख दिया। अब ये ऐसा आपने किया क्यों, इसलिए आपने स्टूडेंट किया क्योंकि जब आप इन तीनों में से कॉमन निकालेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड यहाँ भी नज़र आ रहा है, यहाँ भी नज़र आ रहा है और यहाँ भी नज़र आ रहा है। जब आप इसको कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1 1 और 1 बच जाएगा। इससे फ़ायदा आपको क्या होगा, जब ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाहर आ जाएगा और ये 1 1 बच जाएगा, तो टेक्निकली क्या होता है, वैसे तो मैं आपको बता दूँ, जब दो रो एक जैसी होती है ना तो उसका आंसर 0 ही आता है। ये प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके देखते हैं। वैसे उसने मना कर दिया एक्सपेंड करने से, तो यही आपका आंसर होगा। लेकिन अगर आप एक्सपेंड करके देखना भी चाहें कि हाँ ये ऐसा होता है कि नहीं होता, तो देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। एक्सपेंडिंग बाय R1 क्या मतलब, R1 के हिसाब से वही 1 आपने लिखा, फिर आपने 1 लिखा, फिर आपने 1 लिखा, एक मरतबा प्लस माइनस फिर प्लस। तो 1 जिस रो जिस कॉलम में छोड़ के एक्स वाई 1 1 आ गया, इस तरह ये 1 और रो कॉलम छोड़ के जेड वाई 1 1 एज इट इज़ आ गया। जब आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स को 1 से किया तो दोबारा एक्स आ गया, वाई की जगह क्या आ जाएगा आपके, अच्छा ये तो एज इट इज़ वही आ गया। यहाँ देखिएगा, एक्स को 1 से किया एक्स, फार्मूले का माइनस वाई 1 वाई आ गया। इसी तरीके से -1 एज इट इज़ आ गया, जेड को 1 से किया जेड, फार्मूले का माइनस वाई 1 वाई, प्लस का 1, जेड को 1 से किया जेड, एक्स को आपने एक्स से किया। अब फाइनली क्या होगा, ये तो बाहर मौजूद है, इन सबको आपस में सॉल्व कर दें। एक्स माइनस वाई एज इट इज़ आ गया, माइनस का जेड और माइनस माइनस प्लस का वाई, प्लस का जेड प्लस माइनस माइनस का एक्स आ गया। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि प्लस का एक्स माइनस का एक्स माइनस का वाई प्लस का वाई माइनस का जेड प्लस का जेड क्या हो गया, कैंसिल। तो फाइनली क्या बच गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो इन सबको जब आपने कैंसिल किया तो वो बन गया 0। तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली भी आपके पास आंसर देखें क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो आप चाहें तो यहीं पर ही ख़त्म कर सकते हैं कि जब भी अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट दो रो एक जैसी हों या दो कॉलम एक जैसे हों तो उनका आंसर क्या आता है, 0 आता है। या फिर एक्सपेंड करके भी आप उसको बता सकते हैं। अब इसी तरीके से स्टूडेंट अगर आप अपना पार्ट 2 देखें तो ये तो इंतहाई आसान है। 111 आपके पास आ गया, एक्स वाई जेड आ गया, वाई प्लस जेड प्लस एक्स आ गया। अब अगर आप देखें पहले वो रॉ में हो रहा था, अब यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, अगर इन तीनों को यहाँ प्लस कर दूँ तो ये एज इट इज़ आ जाएंगे, फिर हम कॉमन लेंगे तो दो कॉलम एक जैसे हो जाएंगे। क्या ख्याल है, चलें करते हैं, फिर आपको आसान लगेगा। देखें इसको मैंने नाम दे दिया बी का, 1 1 1 ऐसे ही आ गया, एक्स वाई जेड आ गया। अब हुआ क्या, इस कॉलम को यानी कि C2 को आपने ऐड का कर दिया C3 में, तो ये आपने लिख दिया ऐड C2 एंड C3। पहले रो वाइज किया था, अब कॉलम वाइज कर रहे हैं। तो ये x यहाँ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ये y वहाँ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ये z वहाँ जाएगा तो x प्लस वाई प्लस जेड। होगा क्या, इन तीनों को आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ जब कॉमन लिया बाहर आ गया तो ये क्या बच गया, 1 1 1। तो ये दो कॉलम एक जैसे होंगे तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट एंड टू कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट्स आर इक्वल या सिमिलर, देन डिटरमिनेंट विल बी 0। आप इस तरह लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्सपेंड भी करना चाहें, क्योंकि बहुत छोटा सा हो रहा है, तो आप एक्सपेंड करके भी दिखा सकते हैं उसको। अब एक्सपेंड बाय C1 का मतलब क्या हो गया, वही तरीका, ये तो कॉमन है, पहले आपने 1 ले लिया तो जिस रो और जिस कॉलम में आपने छोड़ दिया y1 और z1 आ गया। ये आप कॉलम के लिहाज से कर रहे हैं, इस तरह भी आप कर सकते हैं। अच्छा, फिर 1 आ गया तो आपने 1 जिस रो जिस कॉलम में छोड़ दिया, आपने पास x1 और z1 आ गया। इसी तरीके से आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो y1 दोबारा क्या हो जाएगा 1, z1 दोबारा z, फार्मूले का बीच में माइनस, इसको भी आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया और इसको भी, क्योंकि ये मैंने आपको पहले कराया तो मैं रिपीट नहीं कर रहा। अच्छा, जब आप कैंसिल करा देंगे तो फाइनली ये क्या आ जाएगा, 0, हैंस योर आंसर विल बी प्रूव्ड। अब पार्ट 3 में स्टूडेंट अगर आप देखेंगे तो मैट्रिक्स बढ़ गया लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा। इसमें भी कह रहा है 0 के बराबर करें, तो देखें के आपको सब जगह सेम नज़र आ रहा है। अब इसमें क्या हो सकता है, अगर आप नोट करें ऐड C2 एंड C3 एंड C4, क्या मतलब ए और बी यहाँ प्लस करा दें, बी और सी यहाँ करा दें, तो ये सारा एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये तीनों पार्ट एक जैसे इंशाल्लाह आपके लिए आसान हो जाएंगे। अब देखिए मॉड ऑफ ए तो आ गया, ये आपको मैंने क्या कहा था, एज इट इज़, कॉलम 2 भी एज इट इज़, कॉलम 3 भी एज इट इज़। चेंज क्या होगा, जहाँ पे प्लस करना है कॉलम 4 पर। अब अगर आप देखें पहला दूसरा तीसरा, जी कॉलम 4। अब C प्लस डी तो था, A प्लस बी, ये दोनों यहाँ पर आ गए। यहाँ पे A प्लस डी तो था, B और C आ गए, तो ये एज इट इज़ हो गए। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, देखें पहले तो आप K को कॉमन निकालें तो ये 1 1 1 बच जाएगा।
अब क्या होगा आप देखें, ये के और ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ रहा है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, टेकिंग के एस कॉमन फ्रॉम C1 एंड ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी फ्रॉम C4। क्यों? ताकि ये और ये कॉमन ले लेंगे तो 1 1 आ जाएगा, तो आंसर आएगा। अब अगर आप देखें यहाँ मैंने लिख दिया के भी कॉमन आ गया और ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो ये के की जगह आ गई और ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की। अब यहाँ पर आप एक्सपेंड करने के बजाय लिख दें, क्योंकि वरना एक्सपेंड करेंगे बहुत टाइम लग जाएगा। पहले क्योंकि सवाल छोटा हो रहा था तो मैंने एक्सपेंड करके आपको बताया था। बाय प्रॉपर्टी 3 इफ़ द एलिमेंट्स ऑफ द कॉलम्स आर आइडेंटिकल, यानी कि अगर दो कॉलम के एलिमेंट सेम है, देन डिटर्मिनेंट इज जीरो। तो आपने एज इट इज इसके आगे क्या लगा दिया, जीरो, तो ये मॉड ऑफ ए जीरो आ गया और आपने लिख दिया हैंस प्रूफ्ड।